ऐसे वचन है जिनसे जीवों का काल माया के देश में हर तरफ से बचाव हो सकता। आज ये मकर संक्रांति का पावन कार्यक्रम, ये सारे हिंदुस्तान में एक तिथि के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे आध्यात्मिक पर्व है, लेकिन अध्यात्म के बारे में संत महापुरुषों के सिवा कोई जानता नहीं। इसीलिए संसार में, समाज में, परिवारों में उन संत वचनों का अभाव हो गया। पहले संत महापुरुष घर गृहस्थी परिवार में आते जाते रहते थे, वो भ्रमण करते रहते थे। ये नदियों का किनारा उनकी सड़क थी और वो गांव के लोगों को समय समय का संदेश देते थे, किसी ऋतु में, किस मौसम में कैसे रहना है, कौन सा भोजन करना है। जिससे क्या होता था, मन बुद्धि चित्त पाक सब निर्मल पवित्र रह जाते। अब तो सब गंदा हो गया, जीवन का सारे रास्ते और माहौल सब गंदे हो गए। तो गंदगी में तो कोई पूजा स्वीकार होती नहीं है। इसीलिए जो भी पूजा पाठ का विधान आपको बताया गया, वो भी महात्माओं के द्वारा बताया, वो तो खत्म हो गया। अब लोगों ने अपने स्वार्थ के मुताबिक त्योहारों को बना दिया। थोड़ा बहुत अध्यात्म का रास्ता मिलता रहता था, वो भी बंद हो गया। जब महात्माओं का आना जाना बंद हो गया, लोग उनकी कदर करना भूल गए, उनके वचनों को समझना, मानना और जीवन में उतारना ऐसा भूल गया। आज जीवन में संघर्ष में होगा, तरह तरह की बीमारी, महामारी, दुख तकलीफ, कष्ट, लड़ाई झगड़े, इतने अनैतिक कार्य थे, वो सब उभर कर सामने आ गए। यह है महात्माओं को न समझने के कारण। अगर महात्माओं को आप पहचान लेते तो काम हो जाता। वो पहचान अपनी देते, ऐसे नहीं है, दरस से, परस से, स्पर्श से, वचनों से, हर तरफ से। अगर वो न होते तो फिर संसार में कुछ नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा भी संत न होते जगत में तो जन्मता संसार। ये संसार जन्म मरण के छुटकारे से कभी निकल नहीं पाता। ये संतों की दया है और तुमको हर स्थिति में बचाने का प्रयास करते हो। तुम समझ नहीं पाते उनको, अपने जैसा आँख कान नाक मुंह वाला समझते हो। यही जीव की सबसे बड़ी भूल हो रही है। वो शरीर से अलग होते हैं, शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग। उनका काम इधर का नहीं है, उधर का। और उधर के काम के लिए इधर आते हैं। अगर इधर उनका काम हो गया तो तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है। अपना खुशनुमा चेतन देश, प्रकाश में देश, ज्ञान के भंडार का देश छोड़कर इस काल माया के गलीज गंदगी के देश में आया। अपनी रूहों जीवात्माओं को बचाने के लिए निकाला। उनका आपसे कोई संबंध नहीं, तुम्हारे शरीर से, रंग से, रूप से, धन से, दौलत से, मान सम्मान, सामान, तो उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है, और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। चलो तुम्हारा अच्छी जगह लग जाए, तन मन धन तो सुधार हो जाए, इसलिए इसको लगाते रहते। आप उसको भी नहीं समझ पाते। एक तो लगना नहीं जानते हो और दया कर दी जाए तो अहंकार पैदा हो जाता। नहीं ये क्या, हमने ये किया, इतना दिया, उतना दिया। अरे भाई तुम दे ही क्या सकते, तुम्हारे पास है क्या? न तन है वो भी गंदा, मन वो भी गंदा, धन वो भी गंदा, क्या दे सकते? फिर भी तुम्हारी गंदगी को स्वीकार किया जाता। इसलिए तुम्हारे भाव विचारों को बनाने के
चलो किसी तरह से सुधर जाए ठीक हो जाए, अच्छे रास्ते पर चल पड़े। चलो तो आज का ये पर्व है, क्योंकि भोजन का असर मन पे पड़ता है। हर तिथियों की भोजन की शुरुआत ये ऋषि मुनि महात्माओं का बनाया विधान है। इस ऋतु में क्या खाना है, इस भोजन से तुम्हारे अंदर कैसे भाव पैदा होंगे। जब भाव पैदा होंगे तो भक्ति आएगी, जब भक्ति आ जाएगी तो शक्ति, और जब शक्ति है तो मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता, लेकिन एक तो जीव जानता नहीं है, अगर जनाने का प्रयास करे तो मानता नहीं है, फिर भी तुम्हारे साथ लगे रहते हैं। तुम्हारा कोई भी सामान छूने के लायक नहीं है। शरीर भी आपका गंदा है, मन भी गंदा है, तन भी गंदा है, सब सही नहीं है, लेकिन इस गंदगी को से वो परहेज नहीं करते। जैसे धोबी अगर गंदे कपड़े से परहेज करेगा तो साफ नहीं कर सकता, और गंदगी हटा देगा उसी को अच्छा माना जाता है, जानकार है। तो उनको तुम्हारे किसी से कोई परहेज नहीं, क्योंकि उनका संबंध तुम्हारे बाहर से किसी संबंध से नहीं होता है। तो आज इस मकर संक्रांति के पावन पर आज से ये सूरज कर्क रेखा से हटके मकर रेखा पर चमकने लगता है, तो सूर्य में गर्मी और प्रकाश बढ़ जाता है। जब सूर्य में गर्मी प्रकाश होगी तो कोई भोजन करो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ऋषि मुनि महात्माओं ने आहार पर जोर दिया था कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो गए। ये तीन सिद्धांत है आपके जीवन, और तीन में से आपके पास कोई सिद्धांत नहीं। तुम सिद्धांत विहीन हो, कोई सिद्धांत नहीं। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, मन को भा जाए, उसी को ना समझते हो। जहाँ तुम्हारा स्वार्थ हल हो जाए उसी को विधान मान लेते हो। ये भूल है। संविधान विधान किसी एक के लिए नहीं होता, वो सर्व मानव जाति के लिए। वैसे संतों का जो विधान है सारी सृष्टि के लिए, सृष्टि में चराचर में जितने जीव हैं सबके लिए, क्या मतलब यानी पशु पक्षी कोई भी हो, इसी सृष्टि की रचना है। और सृष्टि की रचना को कैसे बरकरार मतलब यानी मजबूत रखा जाए, साथ निर्भर, उसी के लिए संतों ने विधान बनाया था कि अगर इस विधान को समझ लोगे तो तुम्हारा मानव जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब सुखमय हो जाए, शांति। और तुम शांति की और सुख की तलाश करते हो। अगर तुम एक रोड पर खड़े हो जाओगे चौराहे पर, और वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछो भाई आप कहाँ जा रहे हो, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार जीपों से, ट्रेनों से, हवाई जहाज, सब दौड़े नहीं है। तो अगर पूछो आप तो वो कहेंगे सुख शांति की तलाश करना। अगर ये कहो क्या तुमको सुख शांति मिली है तो कहते नहीं, तो या तो तुम्हारी खोज का तरीका गलत है, या वो स्थान की जानकारी नहीं है जहां से सुख शांति मिलती। दोनों से एक कारण कोई है। और तुम सत्संग वचन तो सुनते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। तो जबरदस्ती आपको पिलाया जा रहा, आपका मन कभी नहीं कर घूमेगा, क्योंकि मन को रस काल मजा के समान और भोगों में है। तो ये नाम योग का रास्ता, यहाँ कहाँ रस रखा, यहाँ है रस तो जीवात्मा का रस। मन की तो बेरुखी हो जाए, मन तुम्हारा नीरस। तभी तो देखो सत्संग होता हो, जहाँ सत्संग होता है का वहां न रुचि लागे नर की, या तो सोवे या बातें करे इधर उधर, क्योंकि तुम्हारे मन को ये वचन अच्छे नहीं।
इन वचनों से उसको कष्ट होता है, उसकी सांसारिकता में भोगों से अलग होना पड़ता है, इसलिए वो नीरस हो जाता है। लेकिन महात्मा जिसको पकड़ते ऐसे जल्दी नहीं छोड़ते। तुम कितना इधर उधर फटको भटको लगे ऐसे। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार, दरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये दान चुनका है, वो दोबारा के लिए रखते ही नहीं। एक बार जिसको पकड़ लेंगे वो छोड़ते नहीं। तुम रो दो चिल्लाओ कुछ भी करो, उन्हें मालूम है ये रोता नहीं है, ये भोगता है, ये उसका भोग है इसलिए रो रहा है। लेकिन जो निकालने आया है वो फंसने का सामान नहीं देगा। और जहां जहां तुम फंसते हो या तुम्हारा मन फंसना चाहता वहीं से निकाल देते। उनका काम निकाल, तुम्हारे मन की कच्चाई को दूर कर देते, मन में आने वाले विकारों को भी अलग कर देते धीरे धीरे। एक बार की तो आप टूट जाओगे, भाग जाओगे। तो धीरे 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 वचन सुनाकर